महाराज सद्गुरु है राजन को राजा, है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। परमाराध्य द्वय सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन। उपस्थित पूज्यपाद संत महात्माओं के श्री चरणों में कोटि सा नमन। इस यंत्र से श्रवण करने वाले सत्संग महापुरुषों, धर्मशिला माताएं, भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा नमन। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सारसटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भगवान श्री राम का उपदेश श्रवण कर रहे थे। किसी को समझाने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कोई कुछ गलत करते हैं या सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, शास्त्र सम्मत कार्य नहीं कर रहे हैं, तब समझाने की बात उठती है। गांव समाज में भी हम लोग देखते हैं, बच्चे यदि गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं तो माता पिता उनको समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो, तुम अच्छे ख़ानदान से हो, अच्छे परिवार से हो, इस तरह गलत करोगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारी बदनामी होगी। तो उस समय समझाने की आवश्यकता होता है। सब कोई संसार में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से समझाते हैं। हम लोग भी जब सही मार्ग पे नहीं चलते हैं, शास्त्र सम्मत कार्य नहीं करते हैं, तब जा कर के धर्मशास्त्र संत महात्मा समझाने के लिए आते हैं कि हम लोगों का क्या कर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका निर्णय कौन करते हैं, कौन बताएंगे? तो धर्मशास्त्र ही शास्त्र है जो हम लोगों को सही निर्णय देते हैं। जैसे हम लोगों को भारत देश में कानून की पुस्तक है और उसमें सब विधान है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे तो सही है, क्या इस काम को करेंगे तो क्या गलत है। चोरी करते हैं तो उनकी सज़ा होगी, कुछ अच्छे कार्य करेंगे समाज में तो आपको प्रतिष्ठा होगी, फिर सरकार के द्वारा उसको प्रोत्साहित करते हैं, इनाम देते हैं। उसी प्रकार धर्मशास्त्र में भी ये वर्णन है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब शास्त्र में भरा पूरा। वह क्या एक धर्मशास्त्र की पुस्तक है। अभी संसार की दृष्टि देखें तो वह एक कानून की ही पुस्तक है। तो भगवान श्री राम के समय में, त्रेता के समय में सारे प्राणी क्या कर रहे थे? त्रेता युग विविध, त्रेता युग में सर यज्ञ याजन अधिक करते थे, और यज्ञ याजन करके उसका फल क्या होगा? यज्ञ याजन करके कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं कि वह स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। अभी आप रामचरितमानस सारसटिक में आप श्रवण किए, तुलसी साहब की वाणी में है कि स्वर्ग को कितना वह निकृष्ट समझते हैं कि स्वर्ग पा करके क्या उसको संत महात्मा स्वर्ग पाएंगे तो फिर स्वर्ग प्राप्त करके फिर कहाँ, फिर इस संसार में ही आना पड़ेगा। पुण्य अर्जित करेंगे, पुण्य अर्जित करके आपको क्या स्वर्गलोक मिलेगा। उस स्वर्गलोक से फिर आपको जब स्वर्ग का सुख भोग लेंगे तो फिर आपको इस संसार में ही कर्म करने के लिए आना पड़ेगा। तो संत महात्मा उसी के लिए आते। भगवान श्री राम वही समझा रहे हैं कि यह मनुष्य तन जो मिला है, यह मनुष्य का शरीर, यह किस लिए, यह शरीर कैसा है? भगवान श्री राम कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। यह संत कह रहे हैं सुर दुर्लभ सब, यह क्या है? देवताओं को भी यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है। ऐसा कौन कह रहे हैं? सब ग्रंथ ही गावा, सारे ग्रंथ विधान दे समाधान कर रहे हैं कि सारे धर्म ग्रंथ बता रहे हैं कि मनुष्य का शरीर सबसे उत्तम शरीर है। इसी बात को काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के संवाद में है। जब काकभूषुंडी जी को, गरुड़ जी को जब शंका होती है कि भगवान है कि यह श्री राम किस रूप में, मनुष्य के रूप में है, यह भगवान है या नहीं, जब नाग फांस में फंसते हैं तो शंका हो जाती है, जो नाग फांस में फंसे हुए हैं पर वो हमको याद करते हैं, भगवान तो तारनहार भवसागर से पार करने वाले हैं, एक छोटे मोटे बंधन को अपने से नहीं काट सकते हैं, तो ये भवसागर कैसे हम इनके सहारे पार हो जाएंगे। तो उनको शंका हो जाती है भगवान पर, यह भगवान है कि नहीं है।
तो इसी बात पूछने के लिए सबों से पूछते पूछते जब नहीं बताते हैं तब काकभूसुंडी जी के पास जाते हैं और उनका वहाँ समाधान करते हैं। वहाँ पूछते हैं कि इस संसार में सबसे उत्तम शरीर कौन है? तो वहाँ काकभूषण जवाब देते हैं, नरतन सम नहीं कब ने हु देही जीव चराचर जाचत जेही। काकभूसुंडी जी कहते, हे गरुड़ जी, इस संसार में नर के समान, नरतन के मनुष्य शरीर के समान कोई उत्तम शरीर नहीं है। वह तो शास्त्र बता रहे हैं, लेकिन जब हम लोग संसार में देखते हैं बड़े बड़े घर, यानी घर में जाएंगे, देखते हैं उसके घर में आजकल गौ माता का तो सेवा नहीं होता, लेकिन कुत्ता सब घर में पालते हैं। तो देखिए वह बरभागी हैं कि हम लोग बरभागी हैं। मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन बड़े घर के कुत्ते हैं, जानवर सब हैं, उसको देखिए कितनी सुख से देसी घर में रहते हैं, गाड़ी में ऐसी गाड़ी में उसको घुमाते हैं। तो जो मनुष्य शरीर मिला तो गरीब घर में जन्म हुआ, खाने पीने की कमी है, दरिद्रता है, सही से उसको खाना पीना नहीं हो पाता है, भरण पोषण नहीं होता, बेटी विवाह शादी इस घर में करना चाहते हैं, उस घर में नहीं हो पाता है, तो कैसे कहेंगे कि यह बरभागी, यह शरीर है, यह जीवन है? तो वैसा तो उस कुत्ता का कहना चाहिए बरभागी है, लेकिन भगवान श्री राम कहते नहीं। उसका क्या है, कुत्ता के शरीर में वह पूर्व जन्म में ऐसा कुछ, मनुष्य शरीर में वह था, कुछ चूक हो गया, वह कुत्ते के शरीर वैसा उसने पुण्य किया। लेकिन पुण्य भोगने के लिए भी आपको यह नहीं है कि आपको मनुष्य का ही शरीर मिल सकता है। यदि अच्छा आपने कर्म किया, भगवान का भक्ति भजन किए, साधन भजन किए, और अंत समय में आपकी वृत्ति परमात्मा में लगी रहेगी, तो संभव है कि आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। नहीं तो यदि मन भटक गया, भगवान की भक्ति करने में नहीं आपका मन लगा, अंत समय में आपको परमात्मा याद नहीं आया, आपका मन एकाग्र नहीं हो पाया, तो किसी का ख्याल आ गया, तो जीवन भर आप अच्छे कर्म करते, पुण्य कर्म किए, सत्कर्म किए, लेकिन अंत में आपका ख्याल किसी जानवर में, किसी और में चित्त लग गया, तो आपको देखिए वही क्या भोग हो गया उनको, कुत्ते का शरीर, जानवर, बिल्ली, कीट पतंगा मिल गया। और इस जीवन में आकर भी क्यों, उसको पुण्य प्राप्त, अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य उसके पास है, इसलिए उसको भोगाने के लिए क्या, मनुष्य शरीर तो नहीं मिला, कुत्ते का ही शरीर मिल गया, निकृष्ट शरीर है, तो तब पर उसको उसी में उसको भोग दिलाएंगे। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि यह जो, और समझाने की आवश्यकता पर ये जो यज्ञ याजन में लगे हुए थे, देखते हैं सब तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन इस कर्म का फल क्या होगा, यज्ञ याजन करके स्वर्ग को जाएंगे, स्वर्ग का भोग होंगे, फिर उसको बार बार मनुष्य शरीर मानना पड़ेगा। गुरुदेव के भी वाणी में हम लोग प्रतिदिन प्रातःकाल स्तुति में पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सबसे बड़ा दुख क्या है, चाहे किसी भी शरीर में हो, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े जो भी है, या मनुष्य शरीर में सबसे बड़ा कष्ट क्या है, आवागमन है सबसे बड़ा दुख, यही आना जाना। जब संसार में आएंगे तब तो दुख होगा, तब होगा पुत्र कलत्र, पद प्रतिष्ठा, या नहीं मिला तो उसके अभाव में दुख होता है। तो कहने का ये भाव है कि मनुष्य शरीर आवागमन, मनुष्य शरीर मिला, इस संसार में आया, आवागमन में लगे, यही सबसे बड़ा दुख है। और इसी दुख को दूर करने के लिए संत महात्मा आते हैं समझाने के लिए कि आपको करना क्या है। वही भगवान श्री राम प्रजा को समझा रहे हैं कि आप तो सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं यह, लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको करना है, संत महात्मा के पास जा कर के, संत सद्गुरु के पास जा कर के, संत सद्गुरु से युक्ति जान करके आपको अच्छी रूप से, अच्छे तरह से, नित्य नियमित रूप से सत्संग भजन करना पड़ेगा, साधन भजन करना पड़ेगा। तब जाके आपको करते करते एक न एक दिन आपको यह मनुष्य जीवन सार्थक होगा। नहीं तो यह जो मनुष्य शरीर मिला, खाना पीना सो जाना ये सब काम पशु समाना है। जी ब्रह्मानंद स्वामी जी कहते हैं कि यह शरीर मिला, लेकिन आप खाने पीने में, संसार के ही काम में लगे रह गए, संसार को ही संभालने में, शादी विवाह किए, बाल बच्चे हुए, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, उसी के जीवन में आप अपने जीवन के साथ साथ उसी सारे संसार के लोगों को, परिवार को संभालने में ही आप लगे रह गए, आप भगवान की भक्ति नहीं किए, तो फिर क्या आपको फिर जा कर के 184 भ्रम के पौ पर अटकाए, आपकी पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख भुगत करके योनि में आप कष्ट सह करके आप मनुष्य का शरीर प्राप्त किए, और जा कर के आप फिर भजन नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर आपको उसी 84 लाख योनि में कीट, मनुष्य के इतर शरीर में आपको कीट पतंग के शरीर में देगा, कीड़े मकोड़े के शरीर में दे देंगे, फिर आपको दुख लगा है, फिर बड़ा कष्ट होगा। इसलिए संत महात्मा जब द्रवित होते हैं, संत महात्मा देखते हैं कि यह जीव जो आया मनुष्य के शरीर में सबसे उत्तम शरीर तो पाया, लेकिन उत्तम कार्य नहीं कर रहा है। तो उत्तम कार्य क्या है, गुरुदेव ने कहनी कृपा की, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। पंच पाप को छोड़ करके जो यह जो नित्य सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे,
और सदाचार का पालन करेंगे, झूठ चोर व्यभिचार का परित्याग करेंगे, तब जा कर के आपको यह मनुष्य जीवन सार्थक होगा। मनुष्य जीवन जो यह मिला हुआ है तब जा कर के यह सार्थक होगा। नहीं तो संसार के कार्य करते रहे, संभालते संभालते संसार को, आपका भी यहाँ संसार से, क्योंकि यह क्या है, जीवन जो मिला है सबको प्रारब्ध के अनुसार कि कितने दिन कब को, इसको किसी को 100 साल, किसी को 50 साल, किसी को माँ के गर्भ में ही शरीर छूट जाता है, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, सबको प्रारब्ध के अनुसार यह शरीर मिला है। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी क्यों चिंता करे भजले श्री रघुवीर। कि प्रारब्ध के अनुसार से यह शरीर मिला है, तो संसार के काम में ही फंसे रहेंगे, संसार की चिंता में ही लगे रहे कि किस तरह बाल बच्चे पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, कौन काम करे 2 पैसा हो, तो आपको क्या सब इसी संभाल में लगे रहेंगे। तो फिर जा कर के यह क्या होगा, मनुष्य जीवन फिर नहीं, आपको बार बार नहीं मिलेगा। और जब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो फिर जाके वही कीट पतंग कीड़े मकोड़े 84 लाख योनि मांगे, फिर दुख सहते रह जाएंगे। तो यह जो उत्तम शरीर हम लोगों को मिला हुआ है, यह उत्तम शरीर पा करके हम लोगों ऐसी कृपा है हम लोगों परमात्मा की, सदगुरु की, हम लोगों को सदगुरु प्राप्त हुए। गुरुदेव को कहाँ कहाँ भटकना पड़ा, और हम लोगों को तो सहज में ही, अपने राज्य में ही, अपने घर में ही, अपने गांव घर में ही ऐसे महान सदगुरु का अवतरण हुआ और महान सदगुरु प्राप्त हुए। और सच्ची, क्योंकि हम लोग देखते हैं संसार में कहाँ कहाँ आप भटकते हैं, संसार में हरिद्वार, ऋषिकेश और जहाँ भी बहुत सारे साधु महात्मा हैं, लेकिन सच्ची साधना धर्मशास्त्र में तो सब जगह है, वेदांत पढ़ेंगे वहाँ भी बिंदुनाथ की चर्चा है, लेकिन पठन कराने वाले उनको वहाँ तक उनकी पहुँच है कि नहीं है। शास्त्रीय ज्ञान तो है, लेकिन आप संत महात्मा जो बताए, सदयुक्ति बताए, उस कैसे परमात्मा को प्राप्त करेंगे। पढ़ते तो हैं, लिखा तो है, लेकिन करने की युक्ति सबको नहीं मालूम है। और सब परंपरा में आप जाएंगे, जप का मिलेगा, ध्यान का मिलेगा, दृष्टि और नादानुसंधान को सुनने को तो मिलता है, लेकिन किस तरह से किया जाएगा, कैसे करेंगे, सबके पास वह नहीं जान पाते हैं। हम लोगों को ऐसी कृपा, हम परमात्मा सदगुरुदेव की कृपा है हुई कि हम लोग संत मत में आए, सबों को वह जानते हैं कि परमात्मा प्राप्त करने के लिए प्रभु को कैसे प्राप्त करेंगे, वह युक्ति हम लोगों को सहज ही में प्राप्त हो गया। गुरुदेव को तो बहुत कष्ट सहना पड़ा और वह युक्ति प्राप्त हो गया। और उस युक्ति के माध्यम जिस प्रकार से यह ध्यानाभ्यास हो रहा है, पक्ष ध्यान चल रहा है, कहीं मास ध्यान, कहीं 5 दिवसीय, कहीं सब दिवसीय, 10 दिवसीय ध्यानाभ्यास होते रहते। इसी तरह साधक लोग आते हैं, अपने जीवन को हम लोग सफल बनावें। और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सार्थक कार्य, उत्तम कार्य तो यही है, भगवान की भक्ति करना। उसमें भी किया, कर्मकांड में फंसेंगे तो, वेदांत जब पढ़ेंगे तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी भी कर्मकांड का आगे चल के खंडन करते हैं, धिक्कारते हैं कि सब सारा जीवन भर तुम इस कर्मकांड में फंसे रह जाओगे तो फिर मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम इससे ऊपर उठो। कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंद को भजो, परमात्मा को भजो, क्या तुम इस संसार से पचड़े में पड़े हुए हो। तो हम लोगों को तो यह मनुष्य शरीर मिला, सदयुक्ति मिला, सत्साधन मिला, सब कुछ प्राप्त हो गया। अब हम लोगों को करने की आवश्यकता है। अब हम लोग विशेष रूप से आगे पूज्य बाबा के मुखारबिंद से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।